अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ साइंस। तो आज के लेक्चर में हम एक स्टूडेंट का ग्रेड मालूम करेंगे, जिसमें हम जो है ना उसके 5 सब्जेक्ट के स्कोर के बेसिस पर वो करेंगे। तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना लिया है और अब मैं इसे एक एरे बनाऊंगी। सबसे पहले तो मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप लिया है जिसमें मैंने नाम दिया है उसको मार्क्स। और अब मैं यहाँ पर एरे की साइज़ रखना चाहती हूँ, तो मैंने 5 रख दिया क्योंकि मुझे सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स जो हैं उनका चाहिए। ठीक है, और मैं इसी के साथ एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ आई को। ठीक है, ये मैं आपको सारी चीज़ें नीचे एक्सप्लेन करती रहूँगी, फ़िलहाल आप कंफ्यूज ना हो इसमें। फ्लोट नाम को मैंने एक और डेटा टाइप इधर दे दिया है जिसको मैंने सम वेरिएबल का नाम दिया है और उसकी वैल्यू मैंने रखी है 0। और उसके साथ ही मैंने एक और जो है ना इधर वेरिएबल दे दिया है जिसको मैं एवरेज नाम दे रही हूँ। ठीक है, अब मैं इधर सी आउट करवाऊंगी इंटर मार्क्स फॉर 5 सब्जेक्ट्स। अब मैं इधर एक फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगी जिसमें मैं इसे बताऊंगी कि अगर मेरी आई की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 है। ठीक है, आई की वैल्यू मैंने इधर क्या रख दी, इनिशियलाइज करवा दी 0। और फिर मैं इसे दे रही हूँ आई लेस देन कितना हो 5 से हो, तो उसमें क्या करो इंक्रीमेंट करते रहो। अब मैं सी इन में उससे मार्क्स ले लूँगी और मैंने इधर नीचे दूसरी वैल्यू जो मैंने दूसरा वेरिएबल दिया है फ्लोट में जिसका नाम है सम। अब सम में मैंने इसे दे दिया प्लस एंड इक्वल्स टू की साइन देकर मैंने इधर क्या बताया है, मार्क्स करवाओ आई की जो भी हो। अब ये यहाँ तक मेरा एक हो गया। ठीक है, फॉर लूप मैंने बता दिया कि आपको करना क्या है। अब मैं इधर एवरेज जो डेटा टाइप दिया था उसका काम इधर बता रही हूँ कि एवरेज जो है ना मेरा वो सम को डिवाइड करवाओ 5 से। ठीक है, और उसके बाद मैं एक और इधर सी आउट में स्टेटमेंट दे रही हूँ। अब मैंने इसे बता दिया यूर एवरेज स्कोर इज़, अब जो भी एवरेज का स्कोर होगा वो, और उसके बाद वो क्या करे नेक्स्ट लाइन पे फिर मुझे प्रिंट करके दे। ठीक है, तो मैं इधर स्लैश एन कर देती हूँ। हम एंडल भी लगा सकते हैं और लेकिन मैंने यहाँ पर स्लैश एन का इस्तेमाल किया है। अब मैं यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट लगाऊंगी कि अगर, क्योंकि मुझे कंडीशन देनी है। ठीक है, एवरेज जो है वो मेरा लेस देन, अगर मेरा एवरेज जो है वो ग्रेटर देन 90 है तो मुझे क्या प्रिंट करके दो यहाँ पर, सबसे पहले मैंने कंडीशन दी इफ़ की अगर मेरा एवरेज ग्रेटर देन 90 है तो मुझे उधर प्रिंट करके दो ग्रेड ए लिया है आपने। ठीक है, और मैं अब एल्स इफ लगा रही हूँ यहाँ पर, और इसमें मैंने कंडीशन दे दी कि अगर एवरेज मेरा ग्रेटर देन 80 हो तो मुझे ये स्टेटमेंट प्रिंट करके दो ग्रेड बी। उसके बाद फिर से मैं एल्स इफ दे रही हूँ और इसमें मैं थर्ड कंडीशन रखूँगी अगर एवरेज जो है मेरा ग्रेटर देन 60 है तो मुझे सी आउट करके दो ग्रेड सी। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है सो एल्स में मैंने उसे कंडीशन दे दी सी आउट पर मुझे करके दे दो ग्रेड एफ। एफ मीन्स फेल। तो यहाँ पर मैंने ये कंडीशंस दी हैं इसे। अब मैं इस प्रोग्राम को आपको यहाँ पर रिपीट करवा देती हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया है जिसको मैंने एरे बनाया है, 5 साइज़ दी है उसकी। उसके बाद मैंने इधर क्या कर दिया, एक आई नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया और फ्लोट में मैंने क्या बताया है सम इक्वल टू 0, सम की वैल्यू 0 बराबर की है। और उसको एक और मैंने वेरिएबल दिया है एवरेज नाम का। फिर मैंने सी आउट करवाया इंटर मार्क्स फॉर 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट्स के लिए अपने मार्क्स दो। आई 0 से स्टार्ट हुआ है, इधर मैंने फॉर लूप लगाया है, आई 0 से स्टार्ट हुआ है और लेस देन 5 होना चाहिए, तब तक इंक्रीमेंट करवाओ। उसके बाद सी इन में वो मार्क्स लेगा। ठीक है, और फिर सम में वो क्या करेगा, मेरी वैल्यू को जो है ना प्लस और इक्वल टू करवाता रहेगा मार्क्स आई के साथ। मार्क्स आई मतलब मेरा जो एरे चल रहा है। ठीक है, जो लूप में मैंने अभी एरे को यूज़ कर रही हूँ मैं। उसके बाद एक एवरेज नाम का जो मैंने वेरिएबल दिया था उसको मैंने बराबर कर दिया सम को डिवाइड करो 5 से,
तो वो मुझे एवरेज की वैल्यू होगी। ठीक है, अब मैं इधर सी आउट करवा रही हूँ, योर एवरेज स्कोर इज, आपकी एवरेज स्कोर वो बताएगा यहाँ पर, और फिर इफ एल्स स्टेटमेंट में चेक करेगा, उसके मुताबिक आपको ग्रेड जो है बताएगा। अगर इफ़ में एवरेज मेरा 90 है, ग्रेटर देन 90, तो मुझे ग्रेड ए देगा। अगर ग्रेटर देन 80 है तो मुझे ग्रेड बी देगा। इसी तरह से ग्रेटर देन 60 है तो मुझे सी देगा। चलिए मैं यहाँ पर ग्रेटर देन 70 कर देती हूँ तो मुझे सी दे, और ग्रेटर देन एक और एल्स इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने 5 साइज दी एरे की, तो मैं 5 जो है ना ग्रेड्स दे देती हूँ यहाँ पर। अगर मेरा एवरेज अभी इधर ग्रेटर देन 60 है तो मुझे क्या प्रिंट करके दे, ये ग्रेड बी। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो मुझे ग्रेड एफ देगा। ठीक है, तो अब मैं अपने प्रोग्राम को सेव करवाती हूँ, रन करवाती हूँ। यहाँ पर मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, सो मैंने सही कर दी है। वो जो भी मेरे एरर हो रहा है सो मुझे बता रहा है कंपाइलर कि आपका एरर कहाँ पर है। सो जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो आप ज़रूर देखा करें। जैसे मैं इसको हटा देती हूँ, फिर से मैं इसमें जो है ना आपको ये शो करती हूँ कि मुझे एरर क्या दे रहा है। इसने बोला है एरर एक्सपेक्टेड बिफोर टॉकिंग। ठीक है, अब ये इसने मुझे यहाँ पर दो चीज़ें दे दी, एक सेमी कोलम और एक ये निशानी दे दी मेरी कर्ली ब्रेसेस की, कि इसमें मुझे क्या बता रहा है कि आपने कर्ली ब्रेसेस से सेमी कोलम नहीं लगाया। तो अपने इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ा करें जो आपको कंपाइलर दे रहा है। अब देखते हैं ये मुझे क्या आंसर देता है, इंटर 5 सब्जेक्ट्स। अब मैं इधर मार्क्स जो है ना अपने 5 सब्जेक्ट्स के दूंगी। पहले में मेरे मार्क्स आए हैं जैसे 80, और फिर मेरे मार्क्स एक सब्जेक्ट में आ गए हैं फॉर एग्जांपल 86, और दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स 66, तीसरे के 78, और लास्ट में मैं रख देती हूँ 94। तो अब उसने मुझे क्या बोला है, उसने उसका एवरेज निकाला, इन सब की वैल्यूज़ को जो भी किया डिवाइड करवाया, इन सब वैल्यूज़ को प्लस करवाने के बाद 80.8 आंसर आया, जो कि किस में आ रहा है मेरा ग्रेड बी में, क्योंकि ग्रेटर देन बी मैंने रखा था कि मेरी वैल्यू जो है ना ग्रेड बी में दो। अब अगर मुझे एल्स स्टेटमेंट वाली वैल्यू ग्रेड एफ कैसे प्रिंट होकर आएगी, कि अगर मेरी वैल्यूज़ इन सबसे कम हो, 34, 4, उसके बाद 33, 23, 33, मेरा क्या बोला है, आपका स्कोर बना है 25.4, तो उसके लिए कौन सा मेरे पास ग्रेड है, ग्रेड एफ, क्योंकि यहाँ पर इन कंडीशंस के मुताबिक तो मेरा कोई आंसर नहीं आया है। तो उसने मुझे लास्ट एल्स स्टेटमेंट जो है ना प्रिंट करके दे दी। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।